हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नया नया बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं, ठीक उसी तरह फिर से एक नया बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल बिजनेस प्लान पर। इस बिजनेस प्लान को मैंने 3 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेक्टर ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। चलिए पहले सेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो पहले सेक्टर में मैंने डॉक्टर्स को रखा है। इसके लिए आपको अपने हॉस्पिटल में बहुत सारे केबिन बनाने होंगे, जिसमें आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लेडीज स्पेशलिस्ट, एमबीबीएस, एमएस सर्जन, एमडी, बीएमएस, बीडीएस, जिन्हें हम दांत रोग विशेषज्ञ कहते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप डॉक्टर्स को रख सकते हैं। उनको एक एक केबिन प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मार्केट में जो है 500 रुपए से लेकर 1500, 1000, 2000 रुपए तक की डॉक्टर्स की फीस होती है। तो उस फीस में कुछ आप 20%, 30%, 40% उनसे कमीशन चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनके एक ही जगह पर बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हों और लोग आकर के अपनी समस्या के अनुसार डॉक्टर्स को सेलेक्ट कर सकें और उनसे अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए उनसे मिल सकें, अपना इलाज करा सकें। तो पहले सेक्टर में मैंने डॉक्टर्स को रखा हुआ है। तो आप इस प्लानिंग के हिसाब से डॉक्टर्स को हायर कर सकते हैं। उनको परसेंटेज के बेस पर, सैलरी के बेस पर, जैसा भी बन पाए आप उनको अपने हॉस्पिटल में रख सकते हैं। तो ये तो पहला सेक्टर था और उनके परसेंटेज के बेस पर आप पैसे कमा सकते हैं। दूसरे सेक्टर की बात करते हैं। जब डॉक्टर्स पेशेंट को देखेगा तो उनको कुछ दवाएं रिकमेंड करेगा, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स भी रिकमेंड करेगा। तो उसके लिए मैंने दूसरा सेक्टर रखा हुआ है। दूसरे सेक्टर में आप मेडिकल स्टोर्स वगैरह खोल सकते हैं, मेडिकल एजेंसी खोल सकते हैं और आप बहुत सारी ऐसी शॉप्स खोल सकते हैं जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि सिरिंज वगैरह और बहुत सारी चीज मशीनें आती हैं, डायलिसिस की मशीन आती है, तो उनको आप सेल करने का भी एक सेक्टर बना सकते हैं। तो डॉक्टर्स जो जो चीजें रिकमेंड करेगा, पेशेंट जाके वहां पे खरीदेगा। तो आप ऐसे मेडिकल स्टोर्स को आप अपने भी सेल्फ अपने मेडिकल स्टोर्स खोल सकते हैं या फिर आप दूसरे लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर खोलिए, हम आपको शॉप देंगे, सारी सुविधाएं देंगे और आप अपना मेडिकल स्टोर खोल के यहाँ पर चला सकते हैं और आप उनसे परसेंटेज चार्ज कर सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के मेडिकल स्टोर्स खोल के और एम्प्लॉयज वगैरह रख सकते हैं। तो ये तो दूसरा सेक्टर हो गया। डॉक्टर्स ने देखा, वहां से आपको कुछ अर्निंग हुई, फिर उसने जो दवाएं रिकमेंड की, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स रिकमेंड किए, उससे भी आपको कुछ अर्निंग हुई। तो ये तो दूसरा सेक्टर हो गया। तो आपने दोनों सेक्टर से किस तरीके से पैसे कमाने हैं ये आपने समझ लिया होगा। अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर पर। जब भी कोई डॉक्टर पेशेंट को देखेगा तो उसके लिए कुछ जांच वगैरह लिखेगा, जांच कराने की बात कहेगा, तो उसके लिए तीसरा सेक्टर है। तीसरे सेक्टर में आप जो है डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं। आप पैथोलॉजी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, रेडियोलॉजी वगैरह, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लैब वगैरह बना सकते हैं और वहां से भी आप पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जब भी डॉक्टर्स वहां पर जांच के लिए भेजेगा पेशेंट को, तो उसके भी आप 700, 800, 2000, 3000, 5000, 10,000, 20-20 हजार रुपए तक की जांचें होती हैं। तो डॉक्टर्स जिस तरीके की जांच को रिकमेंड करेगा तो पेशेंट आएगा, जांच कराएगा, तो उसके लिए भी वो पैसे देगा। तो वहां पर भी आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो आप अपनी खुद की लैब खोल सकते हैं, खुद का पैथोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं, आप खुद की एक्सरे मशीन लगा सकते हैं, या फिर आप दूसरे लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, अपना एक्सरे लैब खोलिए, अपना अल्ट्रासाउंड लैब खोलिए, अपना पैथोलॉजी खोलिए। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो जांच होती हैं उनके लिए आप दूसरे लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि आप आइए, अपना डायग्नोसिस सेंटर खोलिए और जो है पैसे कमाइए। आप उनसे कमीशन चार्ज कर सकते हैं। कमीशन के बेस पे भी आप इस बिजनेस को बड़े लेवल तक ले जा सकते हैं। या फिर आप अपने खुद के लैब बना सकते हैं, खुद की मशीनें लगा सकते हैं और यहाँ से भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके 3 सेक्टर रहेंगे, आप इनको 3 एसेट्स कह सकते हैं। तो इन 3 एसेट्स से आप इस तरीके से काफी ज्यादा अमाउंट में पैसे कमा सकते हैं। आप इसमें करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेडिकल सेक्टर काफी ज्यादा उभरता हुआ सेक्टर है और बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए डॉक्टर्स की संख्या को भी बढ़ाना होगा और हॉस्पिटल्स की संख्या भी उसी हिसाब से समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। तो ये काफी अच्छा सेक्टर है जहां पर आपको फेलियर्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। तो आपको इस बिजनेस पर विचार करना चाहिए। हालांकि इसमें काफी ज्यादा
इन्वेस्टमेंट है। स्टार्टिंग में आपको बड़ा सा हॉस्पिटल बनाना होगा, बहुत सारे केबिन बनाने होंगे, बहुत सारे कमरे बनाने होंगे। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़े बिजनेस को करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस रहेगा, कभी ना फेल होने वाला बिजनेस है। बीमारियां हमेशा बढ़ती रहेंगी, हॉस्पिटल्स हमेशा बढ़ते रहेंगे। विदेशी लोग भी भारत में इलाज कराना काफी ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की तुलना में यहाँ पे सबसे सस्ता इलाज होता है। तो लोग दूसरे देशों से यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सस्ता इलाज होता है। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है हमारे यहाँ इलाज कराने का। तो ये बहुत ही अच्छा बिजनेस रहेगा, इस पर आप विचार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि काफी ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है। स्टार्टिंग में आपको आप दूसरे लोगों को ऑफर करिए हॉस्पिटल बनाने के बाद, तो कम इन्वेस्टमेंट को आप इसी तरीके से कम कर सकते हैं कि जैसे मेडिकल स्टोर्स के लिए आप दूसरे लोगों को ऑफर दीजिए, लैब खोलने के लिए, डायग्नोस्टिक खोलने के लिए दूसरे लोगों को ऑफर कर दीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे अपना भी उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चलिए, अपने भी लैब बनाते चलिए। स्टार्टिंग में आप क्या करिए, बढ़िया सी बिल्डिंग बना के तैयार करके, आप जो भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एमबीबीएस करके तो निकलते हैं, जैसे कि गरीब घर के हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपना खुद का क्लिनिक, खुद का हॉस्पिटल खोल पाए। तो वो लोग ऑलरेडी 14-15 लाख 20 लाख रुपए दे करके एमबीबीएस कर चुके होते हैं, तो उनके पास कोई भी इस तरीके का सोर्स नहीं था, तो वो जॉब ही ढूंढते हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को, जो ऐसे निचले बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप अपने हॉस्पिटल्स में रख सकते हैं और काफी ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा, काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को ढूंढिए जो मेडिकल कॉलेजेस से निकलते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो जॉब वगैरह ढूंढते हैं। तो ऐसे एमबीबीएस, बीएमएस और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप उनको स्टार्टिंग में रख सकते हैं। आप एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स, सभी तरीके के डॉक्टर्स को वहां पर रख सकते हैं। आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के आप लाखों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए महीने कमा सकते हैं। और इस तरीके से आप इस बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं, और उसके बाद आप इसे शेयर मार्केट में भी लिस्ट करा सकते हैं, ठीक है। आप पहले आपने जैसे कि एक हॉस्पिटल बनाया, तो साथ साथ उसके धीरे धीरे आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऑल इंडिया में बना सकते हैं, और आप एक हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस मॉड्यूल तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से आप बहुत सारे अगर हॉस्पिटल्स ऑल इंडिया में बना लेते हैं, उसके बाद आप विदेशों तक भी अपने हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा विजन रहेगा अगर आप इस सेक्टर में आते हैं। और ये सबसे खास बात इसकी ये है कि हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है जो कभी भी फेल होने वाली नहीं है। अगर आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तब तो बात ही कुछ और होगी। तो आई थिंक आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर ये आइडिया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इस पर कुछ और ज़्यादा सुझाव चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं इस पर आपको नई आगे की वीडियोज बना करके पोस्ट करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।